नमस्ते एटीबी टैरोट सजिटेरियस प्रणम। आज की प्रार्थना के साथ आपके लिए आशीर्वाद लेकर आए हैं प्रकाश के देवता और प्रेम के द्वार। आपके घर में, आपके जीवन में विजय का आगमन हो, आर्थिक स्थिरता आए, प्रेम और संगठन की मधुरता छाई रहे, शांति का वश हो और आपका शरीर और मन निरंतर स्वस्थ रहे। आपकी ओर से जो तेज आ रहा है उसमें मैं संकोच और संदेह देख रही हूँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां राह सूझ नहीं रही, कदम उठाने में कठिनता अनुभव कर रहे हैं। क्या करें, कैसे करें, ये प्रश्न आपके मन को घेरा हुए हैं। लेकिन आइए, आज आत्मीयता आपके इन्हीं भयों और संदेहों पर प्रकाश डालेगी, उन्हें शांत करेगी। मेरे सामने ये पवित्र स्थल है और मैं आपकी तरफ से आने वाली सन्निध्या को महसूस कर रही हूँ। मेरे गाइड, मेरे आत्मीय मार्गदर्शक जो हर पढ़ने में साथ हैं, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। और क्या सुनाई दिया? द्वेष। द्वेष का शब्द उठकर आया। आत्मीयता कह रही है कि कोई आपके प्रति द्वेष की भावना रखता है, परंतु हे सजिटेरियस देवदूत ये भी कह रहे हैं कि अब समय आ गया है आपके लिए चुनिंदा बनने का, विवेकशील बनने का, उन लोगों को चुनने का जिन्हें आप अपने आसपास, अपने घर, अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थान देते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वे आपके परिवार या मित्र ही हों, लेकिन आपकी चुनौती है कि आप समझें आप किसकी संस्कृति, किसकी भावना अपने साथ ले चल रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप अपने जीवन में ऐसे कई लोगों को स्थान दे चुके हैं जिनमें कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक अशांति है, कोई भ्रांति है या किसी प्रकार की आसक्ति है। विचार कीजिए, हमारा वातावरण, हमारे नित्य संवाद करने वाले लोग हम पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जैसे एक शास्त्रीय अध्ययन बताता है कि हम उन 5 लोगों के समान होते हैं जिनके साथ अधिक समय बिताते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए आत्मीयता फिर से दृढ़ता से कह रही है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसे आप अभी तक नहीं पहचान पाए हैं, लेकिन उसके हृदय में द्वेष का विष भरा हुआ है। शायद ये द्वेष सीधा आपके लिए न हो, परंतु वह व्यक्ति द्वेष से भर गया है। और जो हृदय द्वेष से भर जाता है, उससे आसक्ति रखने वाले आत्मिक प्रकोप उत्पन्न हो जाते हैं, जो उस व्यक्ति से निकलकर आपसे लिपट जाने की क्षमता रखते हैं। यहीं से शुरू होता है आपके जीवन का विषाद, आपकी अंदरूनी अशांति का दौर। इसलिए मेरे प्यारे, अब समय आ गया है आत्मीय ज्ञान की ओर एक कदम बढ़ाने का। आपको सीखना होगा अपने आप को इन नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचाना है, कैसे आत्मीय शुद्धि के साधनों को अपनाना है। जब आप इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो परमात्मा आपके जीवन में एक महान शुद्धिकरण का कार्य आरंभ करते हैं। आपको मजबूत, संतुलित और तैयार रहना होगा ताकि आप इस परिवर्तन में सहायक बन सकें। यह एक ऐसा समय होगा जब आप अपने आप का गहराई से मूल्यांकन करेंगे, अपने अस्तित्व के मूल उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे। आपको एहसास होगा कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं और इस यात्रा में ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जो आपकी सहायता करेंगे, आपकी योजनाओं को आधार देंगे, आपको उन सभी व्यक्तित्वों से दूर ले जाएंगे जिनकी आदत आपको अशांति और दुख दे रही है। मुझे ऐसे कई उदाहरण दिखाई दे रहे हैं जहां लोग आपसे सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आप उन्हें कुछ देते रहे हैं, चाहे वह भावनात्मक सहायता हो, शारीरिक आश्रय हो या मन की संवेदना। एक माता का उदाहरण लेते हैं जिन्होंने अपनी एकांतता से उठकर अपनी बेटी को घर में आश्रय दिया, परंतु अब वह बेटी दिन भर कुछ काम किए बिना सिर्फ अपनी समस्याओं की ही बात करती है और माँ अपनी दया और संतप्ति में फंसी हुई हैं। है सजिटारियस, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? क्या आप भी किसी ऐसे संबंध में हैं जो आपको सिर्फ ले रहा है, आपको कुछ लौटाता नहीं? इसलिए आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, आप अपने जीवन के एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। यहाँ इतना परिवर्तन होने जा रहा है, इतनी गति आने वाली है जैसे परमात्मा आपको किसी नई दिशा, किसी नए स्थान की ओर ले जाना चाहते हैं। शायद वे आपको आपका सच्चा लक्ष्य, आपकी धरती की मिस दिखाना चाहते हैं। परिवर्तन आएगा, आप चाहें या ना चाहें। कुछ ही समय में एक व्यक्ति आपके घर आएगा या आपको किसी स्थान पर बातचीत के लिए आमंत्रित करेगा। बिना किसी आमंत्रण के ये व्यक्ति स्वयं आएगा और इस आगमन का एक उद्देश्य होगा।
मुझे साफ दिख रहा है कि यह व्यक्ति आपको घर बदलने या आपके घर को बेचने की बात करेगा। कुछ आपके लिए यह एक पारिवारिक मामला होगा, एक ऐसा घर या ज़मीन जो विरासत में मिली थी, लेकिन उसका निपाता कभी नहीं हो सका, उसका बंदोबस्त अधूरा रह गया। आज उस अधूरे कार्य का समाधान होने जा रहा है। आप अपने जीवन में देखेंगे कि जो भी काम अधूरे थे, जो वचन पूरे नहीं हुए थे, वे सब पूरे होने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बड़े परिवर्तन के लिए सभी पुराने बंधन का समापन आवश्यक है। इस बातचीत से आपको उसका हिस्सा प्राप्त होगा जो आपके हक का है। शायद वह नहीं हो जो आपने सोचा था, लेकिन एक संभावना ये भी है कि आपको आश्चर्य हो, आपको वह सब कुछ प्राप्त हो जो आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। कई आप में से ऐसे हैं जो समुद्र के निकट या किसी शांत प्रकृति की गोद में रहने का सपना देखते रहे हैं। कोई बाग, कोई छोटा-सा खेत या नदी किनारे बसने की इच्छा आपके मन में घरसों से दबी हुई है। ये समय आपकी उसी इच्छा को पक्ष देता हुआ दिख रहा है। परंतु हे सजिटेरियस, इन सब परिवर्तनों के बीच आपका मन कितना भरी हुआ है, ये मैं महसूस कर रही हूँ। आप अंदर से थके हुए हैं, एक ऐसी सीमा पर हैं जहाँ लगता है कि आगे का रास्ता धुंधला-सा हो गया है। आपकी दृष्टि में जो संकोच है, वह आपके संस्करण की गहराई से आता है। आप दोस्तों को, परिवार को, अपने प्रेमियों को खोना नहीं चाहते। आप एक ऐसे सघन हैं जो विशाल आकाश की और उड़ान भरने को बेकरार हैं, लेकिन साथ ही अपनी जद्दों से भी प्यार करते हैं। ये विरोध आपके मन को क्षोभित कर रहा है। आज आत्मीयता आपको ये समझाना चाहती है कि जद्दों से जुटकर भी आप अपने पंछियों को आज़ाद कर सकते हैं। नए भविष्य की रचना के लिए पुराने भावनाओं का त्याग करना अनिवार्य है, परंतु ये त्याग वीरा नहीं, बल्कि एक नए स्वस्थ संबंध की भूमिका तैयार कर रहा है। आपकी इस यात्रा में आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में जो तेज है, जो दृढ़ निश्चय है, उसी पर ध्यान कीजिए। उन पलों को याद कीजिए जब आपने विश्वास के बल पर बड़े से बड़े संकट पार किए थे। आपका स्वभाव है उज्ज्वल दिशा की खोज करना, तो इस बार भी अंधकार के बीचों से उजाले की एक किरण आपकी ओर आएगी और वही आपकी मार्गदर्शक बनेगी। बस अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनने की क्षमता को जागृते रहें। जब आप अंदर से शांत और एकाग्र होंगे, तभी बाहर आने वाली सारी संभावनाओं को पहचान पाएंगे। ये केवल घर या धन का मामला नहीं है, बल्कि आपके आत्मा विकास का, आपकी चेतना के विस्तार का प्रश्न है। आप एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां आपकी आध्यात्मिक चाहतियाँ आपकी क्रिया साधना से मिलकर आपको वह स्थान दिखाएंगी, जहां आपकी आत्मा को सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होगी। इसलिए आज से अपने आसपास के वातावरण पर नज़र रखिए। किसकी संगति आपको निराश कर रही है, किसकी उपस्थिति आपके तेज को धीमा कर रही है, उसे पहचानिए। कोई आपकी दया का गलत फ़ायदा उठा रहा है क्या? कोई आपकी शांत छवि को कमज़ोर समझकर आप पर अपने दुःख का बोझ लदा रहा है क्या? इन प्रश्नों के उत्तर ढूँढिए। आत्मीयता आपको बल दे रही है कि आप निर्मोह भाव से वे निर्णय ले सकें जो आपके दिव्य भविष्य के अनुकूल हैं। याद रहे, आपकी यह यात्रा अकेलापन की नहीं है। आपके पितरा, आपके देवदूत, आपकी कुल देवी, वे सब आपकी रक्षा के लिए, आपकी सफलता के लिए यहीं हैं। बस आपको उनकी उपस्थिति में विश्वास रखना है, उनके निर्देशों को सुनने के लिए अपने मन को क्षण भर को शांत कर लेना है। और अंत में हे सजिटेरियस, एक बात याद रखिए, जैसा आपका विशाल हृदय है, वैसी ही आपकी सीमेन भी होनी चाहिए। प्रेम और दया आपका स्वभाव है, लेकिन अति स्नेह भी आपके लिए क्लेश का कारण बन सकता है। इसलिए अपने प्रेम को उन्हीं तक सीमित रखिए जो इसके योग्य हैं, जो इसके प्रति समान आदर दिखा सकें। आपकी आत्मीय यात्रा का यह एक अनिवार्य पड़ है, जहां आप सीखेंगे कि कैसे खुले हृदय के साथ भी अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है। यही संतुलन आपको उस मोक्ष की ओर ले जाएगा जिसकी आप हमेशा से इच्छा रखते आए हैं, मन की पूर्णता, जीवन की पूर्णता।